कि जो अपनी बेटी को लोभ से, कामना से या तृष्णा से जहां अपनी बेटी का संबंध कर दे और जहां बेटी की बिल्कुल इच्छा नहीं हो, वह पिता कन्या हत्या का द्रोही है, कन्या हत्या का द्रोही है। बेटी का विवाह कीजिए लेकिन बेटी की स्वीकृति भी लीजिए, बेटी की स्वीकृति भी लीजिए। सामने वाला पैसे वाला है, भले लड़का उम्र में ज्यादा ही उम्र वाला हो या भले 2 विवाह कर रखे हो, या लड़का ज्यादा पैसे वाला हो तो भले उम्र में कितना ही हो, रोगी हो, चाहे शकल में अच्छा नहीं हो, लेकिन वो पैसा देख करके जो पिता अपनी बेटी का विवाह करते हैं उसे बेटी हत्या का दोष लगता है। और विवाह में शिव पुराण कह रही है कि आयु का निर्धारण क्या है, कि जहां कन्या में और पुत्र में माने लड़के में उम्र का फासला कम से कम और ज्यादा से ज्यादा देखिए कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा देखिए तो 4 साल, इससे ज्यादा कदापि नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कदापि नहीं होना चाहिए। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा पैसे वाला संबंधी ढूंढें, जो व्यक्ति कन्या का पैसा लेकर के विवाह करे वह बेटी की हत्या का दोषी है, जो बेटी का पैसा लेकर के विवाह करे। आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसी मंदिर में जाकर के सूक्ष्म विधि से आप छोटा सा एक अग्नि की साक्षी लेकर के अपनी बेटी का हाथ अपने जमाई के हाथ में दे दे चलेगा, लेकिन भैया आप विनायक स्थापना से लगा करके, कार्ड छपाने से लगा करके हम वहां आए जहां तक का सारा खर्चा आप उठाओ, ऐसा कहकर के अपनी बेटी का संबंध करने वाला उसकी 7 पीढ़ियां नरक भोगती है और वो जीते जी भी नरक भोगता है भाई, जीते जी भी नरक भोगता है। और आजकल प्राय यही चल रहा है। बेटी वाले पहले के लोग पागल थे क्या जो बेटे को बारात में लेकर के जाते हैं? आजकल प्राय यही चलता है कि बेटियां बारात लेकर के आने लगी है भैया, बेटियां बारात लेकर के आने लगी। बेटी वाले आ जाते हैं कि साहब हमारे लिए व्यवस्था करना, ये करना, पहले लाख रुपए हमारे को भेज दो, हमारे कार्ड छपवा लेंगे, हमारी खरीदारी कर लेंगे, ये कर लेंगे। कि जब तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं थी तो फिर तुमने बेटी को पैदा क्यों किया? नहीं पाल सकते थे तो किसी अनाथ आश्रम में दान देते थे या उनको देते थे जो बेटी की चाह ना रखते हैं। पर धन लेकर के बेटी का विवाह करें, उससे बड़ा पापी इस धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। एक बार के लिए ब्रह्म हत्या का पाप क्षमा योग्य है, लेकिन धन लेकर के जो बेटी का विवाह करे उसका पाप किसी भी सूरत में क्षमा योग्य नहीं है, किसी भी सूरत में। आज भी अब तो वह परंपरा कहीं कहीं अच्छे समाज जो है, माने कुमावत समाज हो गई, गुजर समाज हो गई या जाट समाज में देखने को मिलती है। इन 3 समाजों में, बाकी समाजों में तो लुप्त प्राय हो गई है कि जो लोग, क्योंकि इनमें पहले चोरी छिपे से पैसे लिए जाते थे, तो एक विवाह के तुरंत बाद एक धर्म ध्वजा बांधी जाती थी, घर से लेकर के मंदिर तक, 4 भुजा मंदिर तक धर्म ध्वजा बांधी जाती थी। उस धर्म ध्वजा का अभिप्राय क्या था? उससे यह अभिप्राय था कि हाँ, मैं ठाकुर 4 भुजानाथ को साक्षी मान करके गवाही देता हूं कि मैंने मेरी बेटी के निमित्त जन्म से लेकर के परण तक एक भी द्रव्य किसी से नहीं मांगा है, और जैसा मेरा सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के अनुसार मैंने मेरी बेटी के हाथ पीले किए। वो धर्म ध्वजा का नियम हुआ। लेकिन आजकल प्राय अधिकतर ये होने लगा कि पैसे देकर के, द्रव्य लेकर के बेटियों का सौदा किया जाने लगा। तो बताओ, फिर बेटी के कन्यादान का सारे दान में सबसे उत्कृष्ट दान माना गया है कन्यादान को। और ये दान कितना महत्वपूर्ण है कि 9 महीने तक पेट को काट करके जिसको सींचा, पाल पोस करके 18 वर्ष तक की उम्र तक जिसे एक फूलों की तरह संभाला और उस फूल को फिर किसी माली को चढ़ा दिया कि भैया तू इसे ले जा, कितना बड़ा त्याग है। और ऐसे त्याग का पैसा लेकर के सौदा करें, इससे बड़ा अभागा और कौन होगा भैया? इससे बड़ा अभागा कौन होगा जो द्रव्य लेकर के सौदा करे? कभी कभी सुनने को मिलता है कि साहब लड़की, अरे साहब चिंता ही मत करो, ये तो बेरर चेक है, जितना चाहोगे उतना धन दिला देगी। ये कलयुग की महानता है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। हमने हमारे नियमों को, हमारे संस्कारों को, सबको ताक में रख दिया और अलग ही नियम गढ़ दिए हैं जिससे कि सारी व्यवस्था को धूल में मिलाते जा रहे हैं, सारी व्यवस्था को। अगर ऐसे आप धर्म विवाह बेटी का नहीं कर सकते तो आप अपनी बेटी को मार दीजिएगा, लेकिन धन लेकर के कदापि बेटी का विवाह मत करवाइएगा मेरे भाई, कदापि विवाह मत करवाइएगा।
कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ करके कह दीजिए। अगर सामने वाला मांग करे कि नहीं आप मुझे पैसे दीजिए, दहेज दीजिए, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगा, तो उसे दरवाजे से बेरंग लौटा दीजिएगा, लेकिन धन लेकर के बेटी का सौदा मत करिएगा। आपने तो अपनी सामर्थ्यता प्रकट कर दी, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके द्वारा लिए हुए धन के कारण आपकी बेटी को ताउम्र पूरी जिंदगी उसके ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे। वो गलत होगी तब भी ठीक, सही होगी तब भी ठीक। तेरे में लक्षण होते तो तेरा बाप पैसा लेकर के विवाह नहीं करता, तेरा बाप पैसा लेकर के विवाह नहीं करता। इससे बढ़िया के जीते जी बेटी को मार दीजिए, लेकिन पैसा लेकर के विवाह मत करवाइए, पैसा लेकर के विवाह मत।